प्यारे विद्यार्थियों, अभिषेक दुबे की पाठशाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा वीडियो क्लास 7 के ज्योग्राफी के चैप्टर 1 से रिलेटेड है। तो चैप्टर 1 क्या है ये देखते हैं। हमारा चैप्टर 1 है इन्वायरमेंट, यानी कि पर्यावरण। अब हमें इस चैप्टर में देखना है कि पर्यावरण क्या होता है, मतलब हम उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। फिर बायोटिक अबायोटिक इन्वायरमेंट के बारे में देखेंगे, मतलब कि जैविक पर्यावरण क्या है और अजैविक पर्यावरण क्या है। इसके साथ ही हम नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने अक्सर सुना होगा कि नेचुरल इन्वायरमेंट ये है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इस चैप्टर में हम इसको समझेंगे अच्छे से। इसके अलावा कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट के विभिन्न घटक अंग क्या है। हालांकि इस चैप्टर में और सारी बातें भी हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा डोमेन्स ऑफ इन्वायरमेंट, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर, बट वो हमारे सेकेंड और थर्ड पार्ट में आएगा। तो आइए बातें ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको इन्वायरमेंट समझाते हैं क्या होता है। देखिए, इन्वायरमेंट एक फ्रेंच वर्ड से बना है और वो फ्रेंच वर्ड क्या है, इन्वायरनर। अब उस इन्वायरनर का फ्रेंच में जो अर्थ होता है वो होता है नाइबरहुड, यानी कि हमारे पड़ोस की चीजें। तो कुल मिलाकर के हमारे आस पड़ोस में जितनी भी चीजें होती हैं वे हमारा इन्वायरमेंट कहलाती हैं। अब अगर हिंदी में हम उसको देखें इसका अर्थ, तो देखें पर्यावरण, परि धन आवरण, मतलब हमारे चारों ओर जो आवरण जो ढका है, अर्थात चारों ओर जो भी चीजें हैं वही हमारा पर्यावरण कहलाती हैं। अब अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें, जो कि आपको अपनी नोटबुक में लिखना होगा, तो पीपल, प्लेस, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंडेड एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। अर्थात सभी चीजें, वस्तुएं, वो स्थान या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कुछ हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं उन्हें हम इन्वायरमेंट या पर्यावरण कहते हैं। अब आइए इसके आगे की चीजों को हम देखते हैं और समझते हैं। देखिए, आपको कुछ दिख रहा होगा, यहाँ पर एक अर्थ दिख रही है ना। अर्थ के ऊपर ढेर सारी चीजें आपको दिख रही हैं, जैसे कुछ प्लेन दिख रहा है, कुछ सोलर विंड्स दिख रही हैं, ट्रीज दिख रहे हैं, घर दिख रहे हैं, लोग दिख रहे हैं। तो हमने भी डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, अर्थ के चारों ओर जो कुछ भी सराउंड है, क्लाउड्स आपको दिख रहे हैं, वो हमारे चारों जितनी भी चीजें पाई जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, पर्यावरण। आपको दूसरे पिक में क्या दिख रहा है, दूसरे पिक में भी आपको दिख रहा है कि पेड़ पौधे हैं। और यहीं पर आपको मैं बता दूं कि जो हमारा विश्व पर्यावरण दिवस होता है वो 5 जून को होता है। हालांकि कोर्स में है भी आपके, फिर भी इसको जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इसके बारे में पूछा जाता है। अब हम पर्यावरण समझ गए, चलिए आगे देखते हैं अब और क्या है। अब आपको एक फिगर दिख रहा होगा, उस फिगर में आपको कुछ जीव जंतु दिख रहे हैं, है ना। अब जीव जंतु क्या है, जिनके अंदर जान होती है, जो जैविक होते हैं। अब आइए दूसरा फिगर देखें, उसमें भी आपको एक जीव जंतु दिख रहे हैं, जैसे कि हिरन है ना, उसके सर पे काफी सींगे हैं। तो ये क्या हो गया, ये एक जैविक पर्यावरण हो गया। क्यों, क्योंकि ये जो आवरण हमारे चारों ओर है उसमें क्या है, जीवन है। तो दोस्तों इसी को हम कहते हैं बायोटिक इन्वायरमेंट। स्लाइड में आपको बायोटिक इन्वायरमेंट की डेफिनेशन दिख रही है ना, तो उसको देख करके आप नोट कर लेंगे, ये हमारा है बायोटिक इन्वायरमेंट। अब हमने कहा था पर्यावरण में चारों ओर जो चीजें होती हैं हमारे धरती के चारों ओर वही पर्यावरण है। अब हमने इसमें बायोटिक इन्वायरमेंट के बारे में देख लिया। बायोस का अर्थ होता है लाइफ, तो ऐसी चीजें जिनके अंदर लाइफ हो, जीवन हो, वो हो गई बायोटिक इन्वायरमेंट। अब आइए दूसरा फिगर देखिए, आपको सनलाइट दिख रहा है, विंड, वाटर, सॉइल, रेन। अब ये सब भी हमारे चारों ओर पाए जाते हैं, है कि नहीं। अब देखिए, बरसात का मौसम में खूब पानी बरस रहा है, सूर्य दिखता नहीं है, चारों तरफ पानी पानी दिख रहे हैं, मिट्टी आपको दिखती है, तो लेकिन ये भी हमारे चारों तरफ है। क्वेश्चन ये है कि क्या इसमें जीवन है, क्या इसमें बायोस नाम की चीज है, लाइफ है? नहीं है। तो जब इसमें लाइफ नहीं है तो ये जैविक नहीं है, तो क्या है, ये अजैविक है, अर्थात ये अबायोटिक इन्वायरमेंट है। आगे हम आपको इसकी डेफिनेशन भी दिखा दे रहे हैं। देखिए, अबायोटिक इन्वायरमेंट, द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, सॉइल, वाटर एक्सेट्रा, मतलब वो संसार या हमारे पास आसपास की ऐसी चीजें जो हमसे घिरी तो हो, हमारे चारों तरफ तो हो, लेकिन वो नॉन लिविंग हो। तो दोस्तों अभी तक हमने क्या समझा, इन्वायरमेंट जान लिया जो हमको घेरे रहती हैं, बायोटिक इन्वायरमेंट जान लिया और अबायोटिक भी जान लिया। अब आइए चलते हैं हम
इसका एक छोटा सा कंपेरिजन कर लेते हैं जो आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। प्लांट्स, प्रोटिस्ट, फंगस, बैक्टीरिया, एनिमल, अर्थात जितने भी ऐसी चीजें जिसमें जीवन है वो हो जाती है बायोटिक इन्वायरमेंट, और जिसमें जीवन नहीं है, लाइफ नहीं है, वाटर, सॉइल, एयर, मिनरल्स, लाइट, ये हो गई अबायोटिक इन्वायरमेंट। अब आपको आइए बता दें हम कि नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है। तो नेचुरल इन्वायरमेंट कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब देखिए कितना सिंपल डेफिनेशन है, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, दैट इज लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब मिला करके क्या होते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट होते हैं। नेचुरल का क्या अर्थ है, प्राकृतिक। अब देखिए आप क्या लैंड आप बना सकते हैं, नहीं बना सकते, वाटर आप नहीं बना सकते हैं, प्लांट्स आप नहीं बना सकते हैं, तो ये सब चीजें क्या हो गई हैं, नेचुरल। भले ये बायोटिक इनमें जीवन है या नहीं है, लेकिन जिसे आप ना बना सकें, जिसे नेचर खुद बनाए, वो सारे हो गए नेचुरल इन्वायरमेंट। अब हम देखते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट क्या है। तो ये फिगर जो मैं लाया हूँ ये आपके बुक में भी है। अब जैसे नेचुरल इन्वायरमेंट हो गया, ह्यूमन इन्वायरमेंट हो गया, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट हो गया, तो जो चीजें ह्यूमन बनाता है हमारे आसपास हो, जैसे ट्रक हो गई, कार हो गए, ह्यूमन मेड हो गया। ह्यूमन इन्वायरमेंट में ह्यूमन खुद आ गया, उसका कल्चर आ गया, त्यौहार आ गए। नेचुरल में आ गए, चाहे वो बायोटिक हो चाहे अबायोटिक हो। तो इस तरीके से ये इन्वायरमेंट के कंपोनेंट हो गए। अब आगे का जो भाग है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इसके नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए और मिलते हैं बाद में। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।